दो ऐसे स्मॉल कैप फंड है अभी प्रेजेंट टाइम पर जिसमें निवेश करने से पहले अधिकतर लोगों का मन में यह प्रश्न रहता है कि किसमें निवेश किया जाए। पहला है एसबीआई स्मॉल कैप फंड और दूसरा है क्वांट स्मॉल कैप फंड। इन दोनों ही फंड में निवेश करने से पहले सभी के मन में बहुत सारा प्रश्न उठता है कि कौन सा फंड हमारे लिए अच्छा होगा लॉन्ग टर्म की दृष्टि से चाहे शॉर्ट टर्म की दृष्टि से। तो देखा जाए तो दोनों ही फंड काफी अच्छे हैं और दोनों ही फंड ने लॉन्ग टर्म में चाहे शॉर्ट टर्म में काफी अच्छा रिटर्न डिलीवर किया है अपने इन्वेस्टरों के लिए। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इन दोनों ही फंड को कंपेयर करके देखते हैं और कौन सा फंड आपके लिए अच्छा है आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। एक तरफ है एसबीआई स्मॉल कैप फंड और दूसरे तरफ है क्वांट स्मॉल कैप फंड। इन दोनों ही फंड को आज हम कंपेयर करके देखने वाले हैं। तो सबसे पहला अगर रेटिंग को देखें तो 3 स्टार है एसबीआई स्मॉल कैप फंड का और 5 स्टार मिला है क्वांट स्मॉल कैप फंड का। तो स्टार के मामले में क्वांट स्मॉल कैप फंड ज्यादा स्टार ले जाती है, तो आप यहां ध्यान से देख सकते हैं। बाकी स्टार पर जाइए मत, क्योंकि स्टार आपको ये नहीं बताता है कि आपके लिए लॉन्ग टर्म में कौन अच्छा होगा। बाकी ये पिछले प्रीवियस रिटर्न के तुलना में यहां पर स्टार मिलता है। बाकी यहां पर देखिए दोनों ही इक्विटी फंड है, यानी दोनों ही फंड जो है अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में लगाती है, वो भी छोटी छोटी कंपनियों में। दोनों ही फंड का अगर एज को देखें तो एक फंड का हो रहा है 11 साल 9 महीना और दूसरा फंड का भी हो रहा है 11 साल 9 महीना। बाकी अगर हम फंड साइज का बात करें तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो फंड साइज है वो 33,069 करोड़ का है, जबकि वही क्वांट स्मॉल कैप फंड का 25,535 करोड़ का है। यानी अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो निवेश हुआ है वो एसबीआई स्मॉल कैप फंड में सबसे ज्यादा पैसे को इन्वेस्टरों ने निवेश किया है क्वांट स्मॉल कैप फंड के तुलना में। अब इन दोनों ही फंड का रिटर्न का कंपेयर करके देखते हैं कि किसने कितना ज्यादा रिटर्न दिया है। तो पिछले 3 महीना में जो रिटर्न आपको दिख रहा है वो सबसे ज्यादा एसबीआई स्मॉल कैप फंड का है 6.68% का, वहीं पर क्वांट स्मॉल कैप फंड का 5.32% का है। तो 3 महीना में सबसे ज्यादा रिटर्न एसबीआई स्मॉल कैप फंड पिछले 3 महीना में दिया है। वहीं पर 6 महीना में अगर रिटर्न को देखें तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड फिर से ज्यादा रिटर्न दिया है क्वांट स्मॉल कैप फंड की तुलना में। यहां पर देख सकते हैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड का 24.83% का है, वहीं पर क्वांट स्मॉल कैप फंड का 20.2% का है। वहीं पर अगर एक साल में आते हैं तो यहां पर कुछ अलग सिनेरियो बन जाती है। एसबीआई स्मॉल कैप फंड लगभग 40 से 41% का रिटर्न दिया है पिछले एक साल में, वहीं पर क्वांट स्मॉल कैप फंड पिछले एक साल में ह्यूज रिटर्न यानी कि 54 से 55% का रिटर्न दिया है। आप यहां पर 3 साल में देखें तो फिर से यहां पर बाजी मारते हुए दिख जाती है कौन, क्वांट स्मॉल कैप फंड 31.67% का, वहीं पर एसबीआई स्मॉल कैप फंड मात्र 24.45% का रिटर्न दिया है। 5 साल में फिर से यहां पर बाजी मार जाती है क्वांट स्मॉल कैप फंड 50.47% का रिटर्न डिलीवर किया है क्वांट स्मॉल कैप फंड ने, और वहीं पर एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने मात्र 30.89% का रिटर्न डिलीवर किया है। तो अगर देखें 1 साल 3 साल 5 साल में तो सबसे अच्छा रिटर्न डिलीवर किया है वो है क्वांट स्मॉल कैप फंड, आप यहां देख सकते हैं। बाकी अगर 10 साल में वहीं पर अगर कंपेयर करें रिटर्न को तो यहां तो आपको 10 साल का रिटर्न नहीं दिख रहा है, लेकिन 10 साल में सबसे ज्यादा जो रिटर्न दिया है वो है आपका एसबीआई स्मॉल कैप फंड, आप देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि एसबीआई स्मॉल कैप फंड जो है ना हर 3 साल में इसने अपने इन्वेस्टर को पैसा को डबल कर दिया है, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि क्वांट स्मॉल कैप फंड अभी आपको रिटर्न 1 साल 5 साल 3 साल का रिटर्न अच्छा दिख रहा होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर रिटर्न 10 साल 15 साल में अगर देखा जाए तो सबसे अच्छा रिटर्न एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने दिया है। बाकी आप यहां सामने आप देख सकते हैं। अब इन दोनों ही फंड का रिस्क मेजर देख लेते हैं कि रिस्क कितना ज्यादा आपको कौन सा फंड में देखने को मिलेगा। तो रिस्क मेजर करने का सबसे अच्छा जो फैक्टर है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन, जो आपको यहां पर दिख रहा होगा। तो सबसे ज्यादा जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो सबसे ज्यादा वोलेटाइल होगा, यानी कि वो अगर किसी मार्केट का खराब समय आता है तो खराब परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा करेगा अगर जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा होगा। तो आप यहां देख सकते हैं सबसे ज्यादा क्वांट स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन है एसबीआई स्मॉल कैप फंड की तुलना में। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वांट स्मॉल कैप फंड जो है एसबीआई स्मॉल कैप फंड के सबसे ज्यादा वोलेटाइल रिटर्न दिया है, यानी कि सबसे ज्यादा रिस्क लेना पड़ रहा है क्वांट स्मॉल कैप फंड को रिटर्न देने में, अच्छा रिटर्न देने में। इसीलिए इतना ज्यादा आपको रिटर्न 1 साल 3 साल 5 साल में दिखा है, क्योंकि सबसे ज्यादा वोलेटाइल ये फंड है अन्य फंड के। अगर मैं बात करूं कि अन्य आपको निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड या फिर एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड या फिर आप टाटा स्मॉल कैप फंड से भी तुलना कीजिएगा तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो सबसे ज्यादा आपको दिखेगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा रिस्क लेकर के निवेश यहां पर सबसे ज्यादा रिस्क लेकर के ये रिटर्न डिलीवर किया है। तो अगर आपको कम रिस्क लेना है तो आप एसबीआई स्मॉल कैप फंड के साथ जाए, अगर ज्यादा रिस्क लेकर के ज्यादा रिटर्न आप पाना चाहते हैं तो
तो क्वांट स्मॉल कैप फंड के साथ जा सकते हैं। बाकी शार्प रेशियो यहाँ पर 1.48 है आपका एसबीआई का, वहीं पर 1.47 का क्वांट का है, तो लगभग दोनों का बराबर है। बीटा आपको 0.64 का दिख रहा होगा एसबीआई स्मॉल कैप फंड का, वहीं पर क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो बीटा है 0.94 का है, फिर भी ये क्वांट स्मॉल कैप फंड का बीटा सबसे ज्यादा है। सॉटिनो आपको 2.52 का दिख रहा है एसबीआई स्मॉल कैप फंड का, वहीं 2.15 का दिख रहा है क्वांट स्मॉल कैप फंड का। अल्फा यहाँ पर 4.79 का दिख रहा है एसबीआई स्मॉल कैप फंड का, क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो अल्फा है 6.14 का है। ये सभी रेशियो ये बताता है कि आपको ज्यादा वोलेटाइल रहा है क्वांट स्मॉल कैप फंड, और एसबीआई स्मॉल कैप फंड जो है ना वो कम वोलेटाइल यानी कम रिस्क लेकर के आपको अच्छा रिटर्न यहां पर डिलीवर किया है। अब इन दोनों ही फंड का पोर्टफोलियो देख लेते हैं कि कौन कौन से सेक्टर में निवेश किया हुआ है। तो टॉप 3 सेक्टर आपको यहां पर दिख रहा होगा। इन दोनों ही फंड का अगर देखा जाए सेक्टर बिल्कुल अलग अलग है। यहां पर आपको कुछ सेक्टर सिमिलर दिखेगा, जैसे कि फाइनेंशियल सेक्टर में आपका एसबीआई स्मॉल कैप फंड का निवेश है, जबकि क्वांट स्मॉल कैप फंड का नहीं है। बाकी सर्विसेज सेक्टर में एसबीआई स्मॉल कैप फंड का निवेश है, वहां पर आपको सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा निवेश आपको मिलेगा क्वांट स्मॉल कैप फंड में। तो आप यहां पर इससे ये आपको देख सकते हैं कि अगर आपको जिस सेक्टर में ग्रोथ ज्यादा देखने को मिल रहा है उस फंड के साथ आपको जा सकते हैं। जैसे कि अगर आपको लगता है कि हेल्थ केयर सेक्टर में ज्यादा ग्रोथ हो सकता है, एनर्जी सेक्टर में ज्यादा ग्रोथ हो सकता है, तो क्वांट स्मॉल कैप फंड के साथ जा सकते हैं आप। बाकी आपको लगता है फाइनेंशियल बैंकिंग सेक्टर में या फिर सर्विसेज या कंज्यूमर सेक्टर में आपको अगर ज्यादा ग्रोथ दिखता है आने वाला फ्यूचर में, तो आप एसबीआई स्मॉल कैप फंड के साथ जा सकते हैं। तो ये दिखाता है कोई भी म्यूचुअल फंड का सेक्टर कि आपको कौन सा फंड में निवेश करना चाहिए। बाकी दोनों ही फंड का यहां पर टॉप 5 होल्डिंग आपको दिख रहा होगा। यहां पर देख सकते हैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड निफ्टी 50 में लगभग 3.84% का इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। वहीं पर क्वांट स्मॉल कैप फंड ने जियो फाइनेंशियल लिमिटेड में यहां पर 4.59% का यहां पर निवेश करके रखा हुआ है। यहां पर आप अन्य यहाँ कंपनियां में देख सकते हैं निवेश यहां पर किया हुआ है। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं बीकाजी फूड में क्वांट स्मॉल कैप फंड निवेश किया हुआ है। बाकी ब्लू स्टार में एसबीआई स्मॉल कैप फंड का निवेश यहां पर किया हुआ है। तो इस तरह से आप इन्वेस्टमेंट इसका टॉप 5 होल्डिंग देख सकते हैं। अगर इन दोनों ही फंड का पी रेशियो को देखें तो यहां पर सबसे ज्यादा पी रेशियो एसबीआई स्मॉल कैप फंड का है, वहीं पर आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड का थोड़ा कम है एसबीआई स्मॉल कैप फंड का। पी रेशियो क्या होता है उसको हम लोग सबसे पहले समझते हैं। पी रेशियो वो रेशियो होता है जिससे आप किसी भी फंड में अगर आप पैसे को निवेश कर रहे हैं तो 1 रुपया अर्न करने के लिए उसमें आप कितना पैसा निवेश कर रहे हैं। तो जैसे आप अगर एसबीआई स्मॉल कैप फंड में निवेश करते हैं तो आपको 1 रुपया अर्न करने के लिए जो निवेश जो मांग रहा है एसबीआई स्मॉल कैप फंड वो है 35 रुपया 50 पैसा, यानी 35 रुपया 50 पैसा आपको देना पड़ेगा 1 रुपया अर्न करने के लिए। वहीं पर क्वांट स्मॉल कैप फंड जो है 1 रुपया अर्न पर आपसे लिया जा रहा है 28 रुपया लगभग 30 पैसा। तो ये पी रेशियो ये आपको दिखाता है। तो सबसे ज्यादा पी रेशियो एसबीआई स्मॉल कैप फंड का है। तो पी रेशियो की तुलना में अगर देखा जाए तो क्वांट स्मॉल कैप फंड आपका अच्छा है पी रेशियो से तुलना। अगर हम पीबी रेशियो का बात करें तो लगभग 5 का पीबी रेशियो आपको देखने को मिलेगा एसबीआई स्मॉल कैप फंड का। वहीं पर क्वांट स्मॉल कैप फंड का लगभग 3 का पीबी रेशियो है, यानी प्राइस टू बुक रेशियो। यहां पर इक्विटी में निवेश आप देख सकते हैं, सबसे ज्यादा इक्विटी में निवेश 93.14% का है एसबीआई स्मॉल कैप फंड का। वहीं क्वांट स्मॉल कैप फंड का थोड़ा सा कम है इक्विटी में निवेश, यानी कि शेयर मार्केट में सबसे ज्यादा पैसे को जो निवेश करके रखा है वो है एसबीआई स्मॉल कैप फंड। बाकी अगर डेट का बात किया जाए तो डेट यानी कर्ज जो है वो क्वांट स्मॉल कैप फंड का 0.97% का है, जो कि ये थोड़ी सी खराबियां है। यानी कि डेट वो दिखाता है कि डेट कंपनियों में यानी कि जिस पर कर्ज है उन कंपनियों में निवेश किसका सबसे ज्यादा है। तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का थोड़ा लगभग में 1% का निवेश है डेट वाले कंपनियों में। बाकी यहाँ पर एसबीआई स्मॉल कैप फंड का कोई भी डेट यानी कर्ज वाली कंपनियों में निवेश नहीं है। अगर इन दोनों ही फंड का एक्सपेंस रेशियो को देखें तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड में जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.3% का, वहीं पर आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.64% का। लगभग दोनों का ही एक्सपेंस रेशियो सेम है। देखिए अब एक्सपेंस रेशियो क्या होता है उसको समझ लेते हैं। एक्सपेंस रेशियो वो रेशियो होता है जिससे आप मेजर करते हैं कि आप पैसे को जब निवेश कर रहे हैं तो आपके पैसे को मैनेज करने के लिए जो फंड मैनेजर होता है वो आपसे कितना चार्ज कर रहा है। तो यहां पर देखा जाए तो थोड़ी सी ज्यादा चार्ज, बहुत ही थोड़ी सी ज्यादा चार्ज आपको कर रही है क्वांट स्मॉल कैप फंड। बाकी यहां पर एसबीआई स्मॉल कैप फंड थोड़ी सी कम चार्जेस इसमें है। बाकी अगर एक्सपेंस रेशियो अगर आप सबसे कम एक्सपेंस रेशियो वाला में फंड में निवेश करते हैं तो बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो अभी आपको दिख रहा होगा कम, लेकिन आप जितना बार एसआईपी कीजिएगा
उतना बार आपको यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो लिया जाएगा, और ये भी एक्सपेंस रेशियो जो है वो पर ईयरली भी लिया जाता है। तो ये थोड़ा ध्यान में रखिए कि एक्सपेंस रेशियो आपके इन्वेस्टमेंट, आपके रिटर्न को, आपके इन्वेस्टमेंट के रिटर्न को थोड़ा सा कम कर सकती है। तो सबसे कम एक्सपेंस रेशियो को ही कंसीडर किया जाता है। बाकी यहाँ पर एग्जिट लोड जो है बाकी दोनों में सेम है। नो लॉकिंग पीरियड आपको यहाँ पर मिल जाता है, यानी कि कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है। आपको यहाँ पर निवेश करके कभी भी आप पैसे को निकाल सकते हैं। यहाँ पर कोई बाध्य नहीं है कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल के बाद ही निकालना है, ऐसा कोई फैसिलिटी इसमें नहीं है। वहीं पर अगर मिनिमम इन्वेस्टमेंट को लेकर बात करें तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें जो है 500 रुपया का एसआईपी से शुरू कर सकते हैं। यहां पर आप अगर देखा जाए तो यहां पर भी आपको एसआईपी और लमसम दिया हुआ है 1000 और 5000 का, यानी कि एसआईपी इसमें आप 1000 से शुरू कर सकते हैं, वो यहां पर आपको लमसम के थ्रू 5000 से शुरू कर सकते हैं। अगर आप इन दोनों ही फंड में निवेश करना चाहते हैं या फिर किसी एक फंड में निवेश करना चाहते हैं तो ये दोनों ही फंड लॉन्ग टर्म के लिए बना हुआ है। यहां पर आप देख सकते हैं इन दोनों ही फंड का मैनेजर का बात करें तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड का मोहन लाल यहां फंड मैनेजर है। वहीं पर आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड का अंकित ए पांडे और वसाव सागल है, क्वांट स्मॉल कैप फंड को मैनेज करते हैं। बाकी इन दोनों ही फंड में आपको इतना सारा मैंने बातें आपको बताया, तो कौन सा फंड आपको अच्छा लगा और कौन सा फंड आपको निवेश के लिए आप एग्रेसिव है कौन सा फंड में, कमेंट में जरूर लिखकर बताएं। ये इंफॉर्मेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।